कहते हैं कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है। तत्व का अर्थ क्या है? उपनिषदों में पाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है तत्त्वमसि, जिसका अर्थ है तू वही है, जिसका उपयोग योग के कई विद्यालयों में ध्यान मंत्र के रूप में किया जाता है। तत् का अर्थ है वह, त्वम का अर्थ है आप या व्यक्ति। इस प्रकार तत्वम का अर्थ है वह जो पारलौकिक और अंतर्निहित या स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत या ईश्वर और व्यक्ति दोनों है। तत्वों को मुख्यतः 3 भागों द्वारा समझ सकते हैं। एक शिव तत्व, दूसरा विद्या तत्व और तीसरा आत्म तत्व। शिव तत्व में शिव तत्व और शक्ति तत्व दोनों का अंतर्भाव होता है। यह विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार के रूप में प्रकट होती है। बिना शक्ति के शिव को अपने प्रकाश रूप का ज्ञान नहीं होता। जब शिव ही अपने अंत स्थित अर्थ तत्व को बाहर निकालने के लिए उन्मुख होते हैं, तब उनका बाहरी रूप ही शक्ति कहलाता है। यह दुनिया सिर्फ भौतिकता तक ही सीमित है। हमारे देखने, सुनने और स्पर्श करने की शक्तियाँ, यहाँ तक कि मन भी सिर्फ भौतिक चीजों को ही समझ सकता है। शिव तत्व का अर्थ है शिव के सिद्धांत या शिव की चेतना। शिव आत्म रुद्र है, हर जीवित प्राणी की आत्मा है, तो इसके अनुसार हम सभी शिव तत्व में रह रहे हैं। धरती लोक में जितने भी इंसान, जानवर है, जो भी है वह शिव तत्व ही है। शिव ऊर्जा है और उनकी अनुपस्थिति में हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसीलिए वे कहते हैं शिव की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जैसे कि सदाशिव, जिन्हें पंचमुखी कहा जाता है। पंचकृत्य यानी शिव के 5 कार्य। पहला है सृष्टि सृजन। शिव जगतकरण, ब्रह्मांड और सभी जीवित प्राणियों के निर्माता है। दूसरी है स्थिति यानी रख रखाव। शिव पोषण है, वह सभी जीवित प्राणियों के लिए भोजन प्रदाता है और इस ब्रह्मांड का रख रखाव करते हैं। तीसरा है संहार। शिव हर चीजों और हर किसी को अपने में नष्ट कर देते हैं। इसे संहार भी कहा जाता है। इससे एक नई शुरुआत होती है। चौथा है विलय, प्रकृति, माया या छिपाव। शिव भगवान है जो हमारे अहंकार को नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार हमें अपना वास्तविक स्वरूप आत्मा दिखाते हैं। इस प्रकार हम माया नामक मायावी दुनिया से बाहर आते हैं। 5वां है अनुग्रह। शिव हमेशा अपने भक्तों पर आशीर्वाद और कृपा बरसाते हैं और संकट के समय आपदा बांधव के रूप में उनकी रक्षा करते हैं और वह मोक्ष नामक परम आनंद प्रदान करते हैं। शिव तत्व के सिद्धांत जो हमें जीवन जीने की राह सिखाते हैं। अंतिम परिणाम की आशा किए बिना अपना कर्म करो, धर्म के अनुसार चलो, लोगों के साथ रहे लेकिन अलग भी। आप शिव को आदि योगी के रूप में देखते हैं जो हमेशा गहरे ध्यान में रहते हैं। अगले उदाहरण में आप उन्हें शंकर यानी पारिवारिक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। किसी भी जीवित प्राणी को कभी भी चोट ना पहुंचाए, शारीरिक और मानसिक या मौखिक रूप से अहिंसा का पालन करें, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। उसी तरह जैसे भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर काम को नष्ट कर दिया था। हमेशा भौतिकवादी चीजों के पीछे मत रहो क्योंकि वे नाशमान है। वह सुंदर भौतिक शरीर जिस पर आपको हमेशा घमंड रहता है, एक दिन राख के ढेर में बदल जाएगा। यही कारण है कि शिव अपने शरीर पर भस्म यानी राख लगाते हैं। शिव ही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का निर्माण, विष्णु के रूप में उसके जीवन का संचार और शंकर के रूप में सृष्टि का अंत करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एक रूप में प्रकट होना शिव कहा गया है। इसीलिए शिव को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। कोई अपेक्षा नहीं, कोई तुलना नहीं और जीवन से संतुष्ट रहे। शिव की तरह नकारात्मकता को अपने गले में रखे और अपने जीवन में सकारात्मकता का विकास करे। ध्यान के माध्यम से अपने आंतरिक स्व यानी शिव से जुड़े। हर हर महादेव।